मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब सवाल ये है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में करें या स्मॉल कैप में करें, और अगर सब में ही करना है तो कितना अलोकेशन दें। मार्केट ऊपर नीचे होगा तो रीबैलेंस कौन करेगा। अब सोचिए, अगर यही सारा काम एक ही फंड आपके लिए ऑटोमेटिकली कर दे, वो भी बिना एक्स्ट्रा मेहनत और बार बार रीबैलेंसिंग के। एचडीएफसी का डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड एक ऐसा ऑल इन वन सॉल्यूशन है जो आपको देता है इक्विटी एक्सपोजर अक्रॉस द मार्केट कैप्स, एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट और आसान इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। लेकिन सच बताइए, क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि कौन सा इक्विटी सेगमेंट चुनूं, लार्ज कैप चुनूं, मिड कैप चुनूं या स्मॉल कैप चुनूं। पिछले 2 सालों में स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए है, क्या इसे और ऐड करूं। एक एक्सपर्ट कह रहा था कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाए, तो वहीं दूसरा एक्सपर्ट मिड कैप की सलाह दे रहा था। अब इन्वेस्टर और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, और अगर मार्केट अंडर परफॉर्म किया तो क्या करूं, इन्वेस्ट करूं या बेच दूं। ये वो सारे डिलेमा या दुविधा है जिससे एक इन्वेस्टर होकर गुजरता है। असलियत ये है कि मार्केट में विनर्स बदलते रहते हैं। कभी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करता है, कभी मिड कैप, तो कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप फंड की परफॉर्मेंस साल दर साल कंपेयर करने के बजाय इसे 10 साल के लिए कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में इन तीनों कैटेगरी ने लगभग 17% का रिटर्न दिया था। तो वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद जो रिटर्न आए थे वो 7 से 8% आए थे। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में जो परफॉर्मेंस है वो चेंज होते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो परफॉर्मेंस रहेगा सभी का वो एक जैसा ही रहने वाला है। इन्वेस्टर की एक कॉमन गलती ये भी है कि वो रिसेंटली परफॉर्मेंस देखकर डिसीजन लेता है, जिसे रिसेंसी बायस कहते हैं। कुछ सालों में लार्ज कैप ने स्मॉल कैप से बेहतर परफॉर्म किया है। एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020 के Q3 में लार्ज कैप ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, तो वहीं पे जो स्मॉल कैप है उसने नेगेटिव 7% का रिटर्न दिया है। इसलिए इन्वेस्टर ने लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न देना चालू किया, मतलब 2021 में, तो इन्वेस्टर ने लार्ज कैप को छोड़ दिया और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब स्मॉल कैप ने अच्छा किया तो सब लोगों ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई फंड या कोई कैटेगरी आज अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि विनर्स जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं। क्या ये एक सही स्ट्रैटेजी है? शायद नहीं। और जब इन्वेस्टर खुद ही रीबैलेंस करना चाहता है तो इसके लिए टाइम, रिसोर्सेज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सबसे ज़रूरी डिसिप्लिन होना चाहिए। और मैक्सिमम इन्वेस्टर के पास तो डिसिप्लिन होता ही नहीं है और वहीं पे ही मिस्टेक हो जाती है। तब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है एचडीएफसी का डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप फंड ऑफ फंड। ये एक ऐसा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है जो आपको देता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में सही मार्केट कैप कवरेज। सेकंड, मल्टी फंड मैनेजर स्ट्रैटेजी, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग का फ़ायदा और इन्वेस्टर बिहेवियर फंड मैनेजमेंट, यानी आपका पोर्टफोलियो चलता है एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क पर बिना आपकी हेडेक के। जैसे क्रिकेट टीम में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, कोई बैटिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई बॉलिंग में, तो कहीं फील्डिंग में, तो जीतने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। ठीक वैसे ही इस फंड में मिलती है आपको मल्टी फंड मैनेजर स्ट्रैटेजी, जिसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। अलग अलग फंड मैनेजर की एक्सपर्ट स्किल का फ़ायदा, दूसरा है हर मार्केट कंडीशन में काम आने वाली अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल, और तीसरा है डिसिप्लिन रीबैलेंसिंग जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को और मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा चलता है एक्सपर्ट की जॉइंट एडवाइस से। अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो मार्केट वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, सेंटीमेंट, मैक्रो फैक्टर को ध्यान में रखकर डिसीजन होते हैं। साथ ही एक्सटेंसिव बैक टेस्टिंग बायस हटाने में मदद करता है। इसके बाद आता है डिसिप्लिन रीबैलेंसिंग। हर महीने पोर्टफोलियो का रिव्यू किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर रीबैलेंसिंग होती है और शार्प मार्केट मूवमेंट पर एक्स्ट्रा एक्शन लिया जाता है। इन सब का नतीजा है एचडीएफसी का डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप फंड ऑफ फंड, जो सही मार्केट कैप मिक्स और फंड मैनेजर डाइवर्सिटी देता है, यानी आपका पोर्टफोलियो हमेशा फोकस्ड रहता है और इक्विटी ग्रोथ पर चलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक स्मार्ट, सिंपल और सिस्टमैटिक तरीका इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए, तो एचडीएफसी का डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड आपके लिए एक आसान सॉल्यूशन हो सकता है। इन्वेस्ट वाइसली, स्टे डिसिप्लिन और अपने फाइनेंशियल गोल की ओर कॉन्फिडेंटली बढ़ते रहिए। तो ये था इस एनएफओ का एनालिसिस। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।